आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप एसी या फ्रिज लेने जाते हैं तो सेल्समैन आपको स्टेबलाइजर लेने की सलाह देता है। और अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो आपको कहा जाता है कि एसी के अंदर स्टेबलाइजर इनबिल्ड होता है। तो ये सच है या फिर मीथ है? तो अगर आप एसी या फ्रिज लेते हैं तो आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस किस कंडीशन में आपको स्टेबलाइजर परचेस करना चाहिए, और साथ ही वोल्टेज स्टेबलाइजर में ये एल्यूमिनियम कॉइल और कॉपर कॉइल का क्या फंडा है, और 1 टन के एसी, 1.5 टन के एसी, 2 टन के एसी या फिर 2.5 टन के एसी में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा। तो आपके मन में उठ रहे इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वेलकम अगेन, आपने एकदम सही प्लेटफॉर्म चुना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप टेक्निकल, जहां पर आप टेक्निकल चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी सेल्समैन स्टेबलाइजर लेने का कहता है तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके एरिया में वोल्टेज का कंटिन्यू प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ कभी कभार आता है तो नो इशू, आप स्टेबलाइजर नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अगर आपके यहाँ महीने में 2-3 बार वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, या फिर रेनी सीजन यानी कि बारिश में बार बार प्रॉब्लम आता है, तो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में एक अच्छा सा स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका पैसा और टाइम दोनों ही बचेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी शॉप में या मॉल में इन्वर्टर एसी लेने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि इन्वर्टर एसी के अंदर स्टेबलाइजर इनबिल्ड होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके इन्वर्टर एसी में कोई भी स्टेबलाइजर इनबिल्ड नहीं होता है। सेल्समैन आपको आसान शब्दों में ये कहना चाहता है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एसी या फ्रिज, इसके अंदर पीसीबी लगी होती है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इन्वर्टर एसी में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों में ही पीसीबी होती है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं जो वोल्टेज को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। इन इन्वर्टर एसी की कुछ रेंज होती है, जैसे कि 220 वोल्ट से 280 वोल्ट तक। अगर पावर फ्लक्चुएशन का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके एसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 220 वोल्ट से नीचे या फिर 280 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज होता है तो आपके एसी में प्रॉब्लम आना ही है। कुछ दिन पहले मुझे एक कस्टमर मिले जिनका कि बहुत बड़ा रिजॉर्ट था। उनके यहाँ पर हमने कई एसी बिठाए। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, जिनमें से आप में से कई लोगों का यही क्वेश्चन होगा। उनका क्वेश्चन ये था कि सर, मैं कुछ दिनों पहले एसी स्टोर में एसी लेने गया था, वहाँ पर मुझे स्टेबलाइजर के बारे में बताया गया, मगर सेल्समैन मुझे बार बार कॉपर कॉइल वाले और एल्यूमिनियम कॉइल वाले स्टेबलाइजर के बारे में बता रहा था। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे कॉपर कॉइल वाले स्टेबलाइजर लेना चाहिए या एल्यूमिनियम कॉइल वाला स्टेबलाइजर लेना चाहिए? देखिए, मैं अगर नए स्टेबलाइजर की बात करूं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, अगर वो डिजिटल स्टेबलाइजर है तो आपको कॉपर की कॉइल ही मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर कम या ज़्यादा करने के लिए स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और ये ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं ये वोल्टेज की रेंज को बढ़ा के भेजते हैं, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं ये वोल्टेज की रेंज को कम करते हैं या डाउन करके रखते हैं। और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर पर कॉपर की वाइंडिंग की होती है, जो कि नंबर ऑफ वाइंडिंग डिसाइड करती है कि वोल्टेज को बढ़ाना है या फिर घटाना है। और अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप देखेंगे उनमें आपको कॉपर कॉइल या कॉपर वायर का ही यूज़ मिलेगा, जैसे कि एसी, फ्रिज, फैन, टीवी, मिक्सर, वाटर डिस्पेंसर, गीज़र, इवन आपके घर में यूज़ होने वाली वायर भी कॉपर की ही होती है। इसके अलावा और भी कई रीज़न है, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम या अन्य धातुओं के मुकाबले जल्दी गर्म या ठंडा होता है। आप इसे इजीली मोड़ सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को बार बार मोड़ने पर वह बीच से टूट जाएगा। और जितने भी नए स्टेबलाइजर आ रहे हैं उनमें कॉपर कॉइल ही यूज़ होती है, बट आपको ये याद रखना है कि आपका ब्रांड एक ट्रस्टवर्थी ब्रांड होना चाहिए, और साथ ही डिजिटल स्टेबलाइजर होना चाहिए, जिसके डिस्प्ले पर आपको वोल्टेज रेंज कम या ज़्यादा हुई दिखाई दे। अगर आप एसी ले रहे हैं या फिर आपने एसी ले रखा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने टन के एसी में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा, यानी किलोवाट एम्पियर का स्टेबलाइजर लगेगा, सो डू नॉट वेरी। तो हम आपका काम आसान कर देते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी का एसी ले रखा है, अगर आपका एसी 1 टन का है तो इसमें 3 केवी का स्टेबलाइजर लीजिए। अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो इसमें 4 केवी का स्टेबलाइजर लीजिए। और अगर आपका एसी 2 टन या 2.5 टन का है तो आप 5 केवी का स्टेबलाइजर लीजिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपका 3 केवी का स्टेबलाइजर है, ये 1 टन और 1.5 टन में भी इजीली वर्क करेगा। और जो आपका 4 केवी का स्टेबलाइजर है, ये 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में भी इजीली वर्क करेगा। और जो आपका 5 केवी का स्टेबलाइजर है, ये स्टेबलाइजर सभी में वर्क करेगा, जैसे 1 टन, 1.5 टन, 1.6 टन, 2 टन या 2.5 टन में भी इजीली वर्क करेगा। आगे हम बात करेंगे आपके एसी के लिए बेस्ट स्टेबलाइजर की। सबसे पहले बात करेंगे कैंडस क्रिस्टल कंपनी के 3 केवीए ग्री वोल्टेज स्टेबलाइजर की। अगर आपके एसी में 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में प्रॉब्लम आता है
तो ये स्टेबलाइजर इसे इजीली हैंडल कर सकता है। इस स्टेबलाइजर में डिजिटल डिस्प्ले का यूज किया गया है, जिसमें IP का मतलब होता है इनपुट, OP का मतलब होता है आउटपुट, IQ का मतलब होता है लो कट और HI का मतलब होता है हाई कट और ST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। इसमें आपको टाइम डिले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ बिजली बार बार जाती है तो ये 3 मिनट का टाइम डिले लेता है, उसके बाद ही आउटपुट छोड़ता है मशीन के लिए। इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर मिलेगा और साथ ही इसका वारंटी आपको 3 ईयर का मिलता है। ये 8 एम्पियर लेता है, जिसे आप 1 टन और 1.5 टन पर इजीली यूज कर सकते हैं। इसकी प्राइस रहेगी 3989। दूसरा स्टेबलाइजर है 4 kVA का विगार्ड कंपनी का 400 AE10, जो कि सूटेबल है 1.5 टन के एसी के लिए और 2 टन के एसी के लिए। इसकी वोल्टेज रेंज 165 से लेकर 270 होती है। इस स्टेबलाइजर में भी आपको ओवरलोड प्रोटेक्टर और थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, ताकि आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन हो तो आपके स्टेबलाइजर और एसी में इंटरनली डैमेज ना हो। विगार्ड का ये स्टेबलाइजर 12 एम्पियर का करंट लेता है। इस स्टेबलाइजर का प्राइस भी आपको 2200 से लेकर 2500 तक के बीच में देखने को मिलेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, माइक्रोटेक कंपनी का 5 kV का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो कि पर्ल सीरीज में शामिल है, जिसका मॉडल नंबर है पर्ल EM5150, जो कि सूटेबल है 2 टन और 2.5 टन के एसी के लिए। इस एसी में आपको स्मार्ट टाइम डिले देखने को मिलेगा, जो कि हर 3 मिनट में होता है, और साथ ही लो एंड हाई कट ऑफ कटिंग देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजर के इस मॉडल में भी इंटेलिजेंट थर्मल मैनेजमेंट का यूज किया गया है, ताकि आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन का जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके स्टेबलाइजर और एसी में इंटरनली पार्ट डैमेज ना हो, ना ही बर्न हो। माइक्रोटेक का ये स्टेबलाइजर अप टू 12 एम्पियर तक इजीली करंट लेता है। साथ ही आपको माइक्रोटेक के इस स्टेबलाइजर में भी 3 ईयर की वारंटी मिलती है, जिसका कि पूरा एडवांटेज आप ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमारी आईडी है डीप टेक्निकल वर्ल्ड। अगर हमने आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वैल्यूएबल वीडियो के लिए चैनल के बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।